now recording and sharing you PDF file. Yeah, I was on third page and telling you about सर एंडी फ्रीपोर्ट की। सर एंडी फ्रीपोर्ट एक बिजनेसमैन है लंदन के, और उनका एक कहना है कि अगर हमें अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। हमें फोर्स का, पावर का यूज़ नहीं करना है, बल्कि किसका यूज़ करना है, आर्ट और इंडस्ट्री का यूज़ करना। आर्ट एंड इंडस्ट्री का यूज़ करके हम ये काम कर सकते हैं। आवाज़ मेरी सबको जा रही, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सर बहुत कम आ रही है। बट मैंने पूरा वॉल्यूम मैंने रेज कर दिया है। नाउ इज इट ओके? Yeah, sir, it's यस coming, sir. सर ठीक Voice है। is Yes, ओके सर now it's ओके। okay. मैं आगे मतलब चलूँ? ऐसा तो नहीं कि स्लो जा रही है? ना सही सही आ रही है सर। हाँ ओके सर। Okay, I was just telling to all of you कि now I have taken the third character, Sir Andy Freeport, and you will come to know कि he is a businessman of London, and here you find what? Here you find he believes that if you want to extend your dominion, then what do you mean? Do you don't need to use power, you don't need to use sword, you don't need to use ultimately you can say कि to win any nation, defeating that nation in the battlefield, what you have to do, you have to go with industry, you have to go with the art. And here you find what further he says, he believes that a penny saved is a penny guard. It's a very important maxim of that man, a very important quotation of that person। उनका कहना था कि एक पैसे को बचाने का मतलब है कि एक पैसा कमाना है। इस पर भी वो बिजनेसमैन का जो अपना एक सोच है वो नज़र आती है। ही सेज दैट, वो ये भी कहते हैं, ओनली इंडस्ट्री और डिलीजेंस एलोन वुड हेल्प द कंट्री, केवल कठिन परिश्रम से और इंडस्ट्री से ही किसी वतन की उन्नति हो सकती है। टू गेन थिंग्स ऑफ परमानेंट वैल्यू, और इसी चीज़ का परमानेंट वैल्यू है। एंड स्लाथ आर ईदर लेस मोर देन द स्वर्ड। कह रहे हैं कि अगर कोई राष्ट्र का आदमी लेजी जिंदगी व्यतीत करता है, स्लाथ वाला लाइफ, स्लाथ का मतलब लेजी, अगर स्लाथ या ईडलनेस लेजी जिंदगी व्यतीत करता है तो यह चीज़ उस राष्ट्र के लिए स्वर्ड से भी ज़्यादा खतरनाक होती है। जितना किसी का स्वर्ड उस राष्ट्र को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, उतना ज़्यादा यह चीज़ नुकसान पहुंचाएगी कि उस राष्ट्र के लोग कितना आलसी हैं, उस राष्ट्र के लोग कितना ज़्यादा लेजीनेस ईडल है। यह चीज़ उस राष्ट्र को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी। तो ये उनका बहुत बड़ी बात थी कि किसी राष्ट्र को अगर जीतना है तो हमें पार का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, आर्ट और कल्चर। और एक पैसा बचाने का मतलब एक पैसा कमाना हुआ। फिर उन्होंने कहा कि केवल इंडस्ट्री और कठिन परिश्रम ही किसी राष्ट्र को बचा सकता है, उसकी उन्नति में हेल्पफुल हो सकता है। अगर उस राष्ट्र के लोग स्लाथ और ईडलनेस लाइफ व्यतीत करते हैं तो यह किसी भी आक्रमणकारी उतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा जितना कि उस राष्ट्र के लोग उस राष्ट्र को खुद नुकसान पहुंचाएंगे। तो एक बड़ी बात उन्होंने कही है। नाउ द फोर्थ कैरेक्टर, कैप्टन सेंट्री। जैसा नाम ही है, वो कैप्टन है, आर्मी पर्सन है। ही वॉज अ वेरी करेजियस, वो काफ़ी करेजियस इंटेलिजेंट आदमी है, एंड हैड अ गुड अंडरस्टैंडिंग। ही यूज टू से, उनका ये कहना था, दैट ओनली दैट मैन कुड होल्ड अ पोजीशन इन मिलिट्री, वही आदमी मिलिट्री में अपनी पोजीशन बना पाया। हु गेट्स ओवर हिज फॉल्स मॉडेस्टी, जिसने जो है क्या किया कि जिसमें झूठा या दिखावटीपन था, जिसने अगर जो है आर्मी में आप अपने बॉस की हाँ में हाँ नहीं मिला रहे तो आपकी उन्नति नहीं होगी, आपका प्रोग्रेस नहीं होगा। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हु गेट्स ओवर इज फॉल्स मॉडेस्टी। ही वॉज ऑफ द ओपिनियन, उनका कहना था, दैट इट इज़ कावर्डिस, यह एक कायरतापूर्ण काम है, टू स्टैंड बैक मॉडेस्टी, की शालीनता, चेहरे पे शालीनता रहे और चिकनी चुपड़ी बातें करके उन्नति करना चाहे। चूँकि आर्मी पर्सन का काम है कि वो बहादुरी से काम करे और वो हक के साथ खड़ा रहे, वो जो है वतन के साथ खड़ा रहे। लेकिन उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोगों ने चापलूसी करके जो आगे बढ़े हुए हैं, इस तरह की बातें उनकी रही हैं। ही वॉज नेवर हॉटी, वो उन्होंने कभी घमंड नहीं किया। एंड ओबेड हिज ऑफिसर्स, और हमेशा अपने ऑफिसर्स की उन्होंने कहना माना। तो ये किसका है? कैप्टन सेंट्री का, जो उसी मिडिल क्लास की लाइफ को व्यतीत कर रहे हैं, जो बता रहे हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है जिस भी में है।
Now the next character is Will Honeycomb, a fashionable character है. He is a fashionable man. Will Honeycomb is a fashionable man. फैशनेबल वुड ऑलवेज इम्प्रेस्ड वुमेन, और वो जो है उन्होंने हमेशा जो वीमेन वर्ल्ड से संबंधित जो फैशन था उसी को उन्होंने किया, और हमेशा उन्होंने औरतों को प्रभावित करने की कोशिश की, या उनका अपीयरेंस ऐसा था या आउटलुक ऐसा था कि औरतें उनसे प्रभावित हो जाती थी. ही टॉक्ड मोस्टली ऑफ वीमेन. वो ज़्यादातर उन्होंने वो औरतों से बात करते थे, औरतों से उनके मैनर्स के बारे में, उनके ड्रेसेस के बारे में, उनके फैशन के बारे में बात करते थे. ही हैड अ गुड नॉलेज ऑफ हिस्ट्री. उनको हिस्ट्री की अच्छी जानकारी थी, लेकिन किस चीज़ की हिस्ट्री की? रिलेटेड टू द वर्ल्ड ऑफ फैशन, जो कि फैशन की दुनिया से संबंधित है. रिलेटेड टू द वर्ल्ड ऑफ फैशन. सो यू कैन जस्ट सी कि कैप्टन सेंट्री आर्मी पर्सन है, तो छठे पाँचवें वाले जो है आपके कौन से पर्सन है? फैशनेबल वर्ल्ड से. लास्ट में क्लर्जी मैन है, बहुत ज़्यादा उनके बारे में नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि लास्ट कैरेक्टर क्लब के हैं वो फिलासफर है, और क्लर्जी मैन है, उनके ऊपर धार्मिक जिम्मेदारियां हैं, उनका काम ही एक ही प्रीचिंग करना. जब भी वो क्लब में आते हैं तो सारे लोग उनके सम्मान में खड़े हो जाते हैं, और जितनी देर वो रहते हैं लोग चुपचाप रहते हैं, उनकी बात को सुनते, कोई हंसी मजाक नहीं होता, इधर उधर की कोई बात नहीं होती, क्योंकि एक क्लर्जी मैन का अपने एक पोजीशन होती है, वह लोगों के कल्याण के लिए काम करता है. तो वह Excuse me, लोगों sir. Voice is your very slow. आर यू गेटिंग माई वॉइस? हेलो, कैन एनीवन टेल मी? Yes, sir, it's coming, sir. ओके ओके. सो यू फाइंड कि जो क्लर्जी मैन है वो लास्ट कैरेक्टर है, फिलोसफर है, क्लर्जी मैन है, एंड ही वॉज वीक इन कॉन्स्टिट्यूशन. शरीर से बहुत कमज़ोर थे. यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स बॉडी. ही स्पोक ऑन डिवाइन टॉपिक. वो हमेशा जो है रिलीजियस टॉपिक पर ही बात किए हैं, विद अथॉरिटी, पूरे कमांड के साथ. ही विश्ड फॉर द गुड ऑफ द वर्ल्ड इवन आफ्टर हिज डेथ. उन्होंने हमेशा यही इच्छा जाहिर की कि लोगों का कल्याण हो, दुनिया का भला हो. तो इस तरह की चीज़ें जो है देखेंगे कि ये कैरेक्टर की ज़रूरत क्या है, या इस तरह के कैरेक्टर क्यों रखे जा रहे हैं. तो इसके पीछे आपको ये ध्यान में रखना है कि जो इस तरह के कैरेक्टर्स हैं उसकी ज़रूरत केवल एक चीज़ को लेकर के है कि उस समय का समाज कैसे था, उस समय के समाज के लोग कैसे थे, उनकी सोच कैसी थी, उस समय का फैशन कैसा था, उस समय अगर मिडिल क्लास का आदमी आर्मी पर्सन में है तो क्या तकलीफ थी, की क्या पोजीशन थी, पादरी वगैरह धर्म के क्षेत्र में मिडिल क्लास की क्या कंडीशन थी, और बिजनेस के क्षेत्र में क्या रही है. इसके अलावा जो लॉ उधर का एजुकेशन में क्या इनका रोल रहा है. तो सारे सेक्टर्स को, सारे सेक्शंस को उन्होंने लिया, और बहुत अच्छे ढंग से, बहुत खूबसूरत ढंग से उन्होंने इसको प्रेजेंट किया. तो नाउ जस्ट सेविंग दिस आइटम. नाउ इट्स योर टाइम. इफ यू हैव एनी रिलेटेड दिस essay, एनी क्वेरी? शहजाद जी, शकील जी, रमेश कुमार जी, आरती मैडम, राजकुमार जी, एनीवन, किसी का कोई क्वेरी है? नो, नॉट एट ऑल. So you can just send your feedback in group about class. We will meet tomorrow with the new essay. Sir, किसी we नए are essay not के hearing साथ your हम फिर voice. मिलेंगे कल. You are not getting my voice. Yes, Can sir. anyone tell me? How are you, sir? I have I have only said कि if you have any query you can ask. Otherwise we will meet tomorrow same time with new essay. Okay, sir. Thank you. And just send your feedback in group. Okay.